नमस्कार, मैं पवन कुमार गोयल, प्रज्ञान क्लासेस, प्रज्ञान एजुकेशन जो हमारा चैनल है उसमें आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर 5 का 5.2 के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप उससे अपना एक्सरसाइज को मेंटेन कर सकें और बना सकें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझें मेरे साथ और उन चीज़ों को अपनी एक्सरसाइज को ट्राई करें। और रेगुलर हमारी एक्सरसाइज भी जा रही है, क्या कहते हैं, हम व्हाट्सएप भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं बच्चों को जो कि हमें डाउट भेज रहे हैं। तो आप भी हमें डाउट भेजें अपने, जो भी आपको डाउट हो रहा है। हमारा जो नंबर है वो 9818374852 है। तो लेट अस हम स्टार्ट करते हैं अब 5.2 के कुछ एग्जाम्पल्स। चैप्टर 5 का जो नाम है वो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड अ एपी, जो कि पहले भी मैंने एक अपना YouTube में दिया है कि उसको 5.1 को सॉल्व किया है, वो आपने देखा होगा, सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.2 के एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से। द फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है आपका एपी का Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसी के बेस पे हम आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्या क्या है, Tn जो हमारा है वो है हमारा जनरल टर्म, जीटी लिख देता हूं उसको मैं। और दूसरा हमारा जो a है वो हमारा फर्स्ट टर्म। d जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पे आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे सॉल्व करने के लिए हम इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। जो हमारा Tn है वो हमारा जनरल टर्म है, a हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है और n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, जितने नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले को लगा के। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द टेनथ टर्म ऑफ एपी। यूज कर रहे हैं, मतलब जो बताना चाह रहे हैं वो फाइंड द टेनथ टर्म ऑफ एपी। एपी हमारे पास क्या गिवन है, जो ऑलरेडी गिवन है 2, 7, 12 डॉटेड। नाउ जस्ट टू फाइंड आउट, पहले हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो इसका सॉरी ए है फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा 2 है। कॉमन डिफरेंस जो है 7 माइनस 2, दैट इज यू विल गेट इट कि 7 में से आपका 2 गया तो 5 बचा। और एक हम सपोज d1 कर लेते हैं, इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। 12 माइनस 7 किया तो हमारा 5 आया गेम। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, दैट मीन्स हमने ये भी चेक कर लिया इसमें। वैसे तो उसमें लिखा हुआ था कि वो एपी में है, लेकिन हमने ये भी चेक कर लिया कि ये एपी है या नहीं है। तो नाउ जस्ट वी आर फॉरवर्ड फाइंडिंग कि हमारा वो एपी तो है ही। तो हमने ये भी सिखा दिया आपको कि आप एपी को किस तरीके से चेक करेंगे। तो डी हमारा आ गया, दैट मीन्स 5। एंड नाउ जस्ट टू स्टार्ट कि इसका कितना निकालना है, टेनथ टर्म निकालना है, दैट मीन्स टी एन, दैट इज हमें Tn निकालना है, T10 निकालना है। क्या निकालना है आपका, T10 निकालना है। तो नाउ जस्ट यू कीप दिस वैल्यूज। आप इसमें क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में आप क्या कहते हैं, इस वैल्यूज को रखेंगे जो आपने निकाली है। T10 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, प्लस n क्या है हमारा 10-1 और d हमारा कितना था 5। दैट इज करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे। T10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5। नाउ T10 अगेन इज 2 प्लस 9 5 से कितना होता है 45। तो T10 इज इक्वल टू 47। तो ये हमारा जो वैल्यू आया है, ये T10 का जो वैल्यू आया है वो 47 आया है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा टेनथ टर्म जो आएगा, जैसे ये 3rd टर्म है, 4th टर्म है, 5th टर्म है, 6th टर्म है, जो आएगा T10 जो हमारा आएगा, दैट विल बी द वैल्यू इज 47। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं।
Example 4. Which term of the AP given है हमारे पास 21, 18, 15 is 81 also is any term 0 question mark give reason for your answers। क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि which terms of the AP 21, 18, 15 dash 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 is minus 81 also is any terms of 0 the given reasons of your answer। हम इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज निकालना शुरू करेंगे और हमें निकालना क्या है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें क्या किया, a इज इक्वल टू हमारा कितना आया 21, d इज इक्वल टू हमारा जो आया वो आया 18 माइनस 21, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नाउ यू विल गेट इट -3 एंड जो लास्ट टर्म गिवन है इसमें दिया हुआ है tn इज इक्वल टू -81 एंड फॉर्मूला है वी हैव अप्लाइड, हमें क्योंकि tn n की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो पुटिंग दीज वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट किया है वो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे और उसके बाद में हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ जस्ट टू कीप इन दिस, नाउ हियर tn जो गिवन है वो हमारा क्या है, टर्म हमें क्या दिया हुआ है इसमें, सॉरी जीरो नहीं है यहाँ पर, टर्म्स यहां पर क्या है हमारा, जो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू पुट करेंगे t10 सॉरी n की वैल्यू हमें निकालना है, दैट इज tn गिवन है -81 इज इक्वल टू a की वैल्यू मेरी 21 है और प्लस n-1 दैट मीन्स n तो हमें निकालना ही है और d की वैल्यू हमारी जो है वो जो गिवन है हमारी दैट इज -3। ये वैल्यू हमने इसमें रख दिया एंड देन यू कैन सॉल्व इट। -81 प्लस सॉरी इज इक्वल टू 21 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3n और ये माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। तो माइनस का 81 इधर जो माइनस का 3 है वो इधर आके क्या कहते हैं माइनस का 3 हो जाएगा और ये 21 माइनस का 3n। ये सब चीजें समझ में आ रही हैं आपको। अब क्या करते हैं, इसमें जो हम सारा सॉल्व करके लेके आएंगे, हम इसको ये भी कर सकते हैं माइनस का 81 माइनस का 3, ये माइनस का 21 इज इक्वल टू माइनस का 3n। अब माइनस का 81 माइनस का कितना हो गया, ये 24 इज इक्वल टू माइनस का 3n। तो ये हमारा मिला हमें यहां पर, दैट मीन्स माइनस का 105 इज इक्वल टू माइनस का 3n। ये माइनस से माइनस कट गया एंड यू विल गेट इट 105 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n। जब इससे काटोगे 3 से तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 35 आएगा। तो नाउ यू विल गेट द वैल्यू, आप जो वैल्यू मिलेगा आपको n की वैल्यू 35 मिलेगा जो हमारा आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी मैंने जो tn जीरो करा था वो जीरो टर्म था, यहाँ पर जीरो मैंने लगाया, ध्यान दें, एक बार मैंने मिटाया और फिर मैंने उसको ऐड किया। उसका भी सॉल्यूशन मैं सेकंड केस का देना चाहूंगा। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 35 आया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ये शो करना है हमें, जो सेकंड केस हम करेंगे therefore the 35
term of given AP is -81 जो हमने निकाला था। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड केस में Tn इज इक्वल टू 0, यहां पर हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। हमारे पास वही सेम फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। इसमें वैल्यू Tn की वैल्यू 0 है। हम यहां से क्या करेंगे, दैट मीन्स a की वैल्यू 21 थी, n हमें निकालना था, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, -3 थी। अब हम क्या, 0 इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस 3, दैट मीन्स यू विल गेट इट द, यहां पर आप क्या करेंगे, आप इसको ये भी करके लिख सकते हैं, 21 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ शिफ्टिंग द n वैल्यूज राइट हैंड साइड, प्लस के 3 इज इक्वल टू, इधर जाके ये प्लस के हो जाएगा 3n, ये कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 3n। अब क्या होगा, 24 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n, इससे कट जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो जो Tn जो हमारा 0 था, वो जो इसकी n की वैल्यू थी वो 8 पे हमें 0 मिल जाएगा। तो सो दैट 8 टर्म इज 0। तो हमारा फुल फ्लैश पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर, और हमने इस क्वेश्चन को स्मार्टली काम करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको ध्यान में रखें और इसके सॉल्यूशन जो मैंने दिया है इसको जरा ध्यान में रख के रिपीट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is the question of the AP. Determine the AP whose third term is a 5 and the seventh term is the 9. तो इसमें क्या है कि हमें AP बनाना है, AP हमें गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है और सेवन टर्म दिया हुआ है। तो व्हाट वी विल यूज, हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज TNNA, सपोज A3 और T3 इज इक्वल टू A प्लस n is 3 minus 1 into d is equal to a plus 2d is equal to 5. That is becomes our equation number 1. That is becomes equation number 1. Now T3 is equal to A3 is this is our third terms, a plus n minus 1 into d. A is the first term and d is the common difference in this way, and n is equal to 3. So now in this calculation we will get it a plus 2d is equal to 5. Now that is becomes equation number 1. Now second equations, like you can say a7 or t7 is equal to a plus 7 minus 1 into d. Now according to this we will get it a plus 6d is equal to, जो हमें दिया हुआ है 9. Now this is the equation number 2. Now here we are getting a two equations, now equation number 1 and equation number 2. Now we can use an elimination method there, you can find an a or d, and first you find the a or eliminate a and you can substitute the value in this way and we can find it. हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन से हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट कि सपोज मैंने यहाँ पे किया, इसको माइनस किया a plus a minus, that is cancel out, and now 6d is minus and 2d is positive. Now you will get it 4d. Now you will get it minus 9 and 5, you will get minus का 4, and minus in both sides will be cancel out according to algebra rule, and the 4d is equal to 4. Now cancel out, 4 से 4 कट गया, तो you will get it d value is 1. यहाँ तक समझ में आ गया सभी को कि d की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की इस क्वेश्चंस में। And next we can find the a. अब d वैल्यू you can put in any equations of the both of them. अब इन इक्वेशंस में आप किसी में भी क्या कहते हैं d की वैल्यू पुट करेंगे। Now I am substituting the value d in putting in equations, putting in equations 1. Now a plus 2, d की वैल्यू I am putting in 1 and 2d, and that is equal to 5. a plus 2 is equal to 5 and a is equal to 5 minus 2, तो you will get it a 3. तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिला
तो a की वैल्यू कितना आ गया हमारा a का वैल्यू 3 हो गया, हमारे यहाँ पे a की वैल्यू कितना आ गया हमारा 3 आ गया, और d की वैल्यू हमारा 1 आ गया। तो नाउ यू कैन अरेंज अकॉर्डिंग टू a में हम d जोड़ते चले जाएंगे तो हमें ap मिल जाएगा। आई कैन राइट ap, द फर्स्ट टर्म दैट इज a इज इक्वल टू 3, a plus 1 that means 3 plus 1 you will get it, this is second term, तो that means d हम ऐड कर रहे हैं तो that means क्या बन गया हमारा 4, उसमें हम एक ऐड कर देंगे that means becomes a 5, इसमें एक ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म, तो ये टर्म्स हमारी बननी चलती चली जाएगी, और दिस इज अरेंजमेंट और अ सीरीज इज कॉल्ड अ एपी, ये हमारा एपी कहलाएगा। नेक्स्ट दिस क्वेश्चंस, check whether 301 is a term of a list of numbers 5, 11, 17 and 23. Now इसमें हमें ये चेक करना है कि 301 हमारा इस सीरीज में है या नहीं है, और AP हम लोग मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू हमारा कितना है दैट इज 5 एंड D इज इक्वल टू हमारा कितना है 11 माइनस 5 यू विल गेट इट 6, तो A और D मिल गया आपको, और जो TN है वो हमारा गिवन है 301, TN जो है वो हमारा गिवन है 301। नाउ यू कैन अप्लाई अगेन अ फार्मूला, TN is equal to A plus n minus 1 into D. This is again a formula, old formula we are using. Now putting the values 301, A की वैल्यू कितना है 5 plus n minus 1 हमें n निकालना है n minus 1 and D is 6. D is 6. So now just calculate 301 5 plus n minus 1, that is you can say 6n minus का 6, 301 is equal to 6 माइनस एडजस्ट करेंगे तो -1 plus 6n। नाउ अगेन यू कैन पुट 301, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, दिस इज 6n एंड नाउ दिस इज बिकम्स 302 is equal to 6n। नाउ अगेन 302 डिवाइड बाय 6 is equal to n, तो नाउ हियर यू विल गेट इट, n की वैल्यू हमारा कितना आएगा, n वैल्यू इज 151 डिवाइड बाय 3। दिस इज नॉट इंटीजर, दिस इज नॉट अ इंटीजर, n की वैल्यू हमेशा इंटीजर आनी चाहिए, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 301 हम कह सकते हैं क्योंकि विच इज नॉट इन अ लिस्ट, तो यू कैन राइट ए नोट हियर 301 is not in the given list। ये चीज आपको नोट करना है क्योंकि 301 हमारा नहीं निकल के आया, n की वैल्यू हमेशा इंटीजर में होनी चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। नाउ एग्जांपल 7 सेज, क्या कहता है एग्जांपल 7, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, कि कितने वो डिविजिबल बाय आपका क्या कहते हैं 3 है, और वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि दैट शुड बी इन एपी, द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन एपी, कि वो एपी में होना चाहिए। तो हम इसको एक बना सकते हैं, द लिस्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, वी कैन मेंटेन, नाउ वी कैन थिंक ऑन दैट द लिस्ट ऑफ 2 digit numbers divisible by 3 is, क्या होगी वो 12, 12, 15, 18 up to 19 is in AP। हमने सोच लिया कि जो 2 डिजिट नंबर होंगे और वो 3 से डिविजिबल होंगे, डिवाइडेबल होंगे, तो 12 है, 12 है, 13, 15 है और 18 और 19 है, सॉरी 999 है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें ए ढूंढना है, हमने ये मान लिया कि वो एपी में है, नाउ एपी है ही, तो ए इज इक्वल टू हमारा जो है वो 12 है, डी हमारा इज इक्वल टू 3 है, और जो टीएन है हमारा टीएन टर्म वो हमारा 99 है। तो हियर यू कैन फाइंड द एन, हमें इस केस में भी क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो हम सेम फॉर्मूला लेंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड नाउ अप्लाई Tn इज इक्वल टू 99 इज गिवन एंड a इज 12 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, एंड d की वैल्यू हमारा है 3।
तो यू कैन फाइंड 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस के 3. नाउ 99, now 12 minus 3 that is becomes a 9 plus 3n and now 99 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 3n. now you will get it the 90 is equal to 3n. now here you will get it 90 by 3 and is equal to n. so now you will get n is equal to 30. ये वैल्यूज आ गई, n की वैल्यू हमारी 30 निकल आई. तो देयर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3. जो हमारा 30 आया है, जो क्वेश्चन हमें मांग रहा था डिमांड, वो हमारा आ गया, n की बाई 30 आ गया. और हम लिख सकते हैं नोट में, यू कैन राइट इन नोट, देयर आर 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3. जो 30 है वो 3 से डिविजिबल है. एग्जाम्पल 8, फाइंड द 11th term from the last term towards the first term of the AP. Now here AP is given. Now this is 10, 7, 4 डॉटेड माइनस का 62. जो लास्ट टर्म है वो ये हमारी L है, हम इसको क्या बोलते हैं, L करते हैं. इसमें बस यही डिफरेंस है जो और क्वेश्चंस में भी मैंने बताया, सिर्फ इसमें लास्ट टर्म को, क्योंकि लास्ट फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला है, दैट मींस इधर से स्टार्ट होगा. एंड नाउ दिस इज Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू B. सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन जो Tn है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ L. बस और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर L रखना है और ये सब्स्टिट्यूट करना है. यहाँ पर मुझे मिला A की वैल्यू जो मिली वो मुझे 10 मिली, एंड D की वैल्यू जो मुझे मिली, 7 माइनस 10 दैट इज माइनस के 3, और जो L है वो मेरा माइनस का 62 है. ये जो वैल्यूज है मुझे इसमें पुट करना है और इसको सॉल्व करना है. तो L की वैल्यू है माइनस के 62 इज इक्वल टू आपका A का वैल्यू जो है वो मेरा कितना है, 10 है, प्लस n माइनस 1 दैट इज n तो निकालना ही है, और D की वैल्यू है माइनस के 3. अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं. 10 प्लस माइनस माइनस के 3n और माइनस माइनस प्लस के 3. तो माइनस के 62 इधर 10 हो जाएगा, और ये हमारा इज इक्वल टू साइन है 3n प्लस के 3. तो नाउ दिस इज माइनस के 72, इधर भी आके 3 हो जाएगा और ये 3n हो जाएगा. तो नाउ दैट इज बिकम्स माइनस के 75 इज इक्वल टू आपका, यहां पर भी था एक प्लस माइनस, हमने जो इज इक्वल टू यहाँ गलत करा, इसको हम सही कर लेते हैं. यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान करें, और यहाँ पर भी माइनस आएगा. तो दैट मीन्स माइनस के 3n. तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, एंड 75 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n. तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो n की वैल्यू आएगी वो हमारा आएगा कटने के बाद में 25. तो यहाँ n की वैल्यू जो थी हमारी 25 थी. ये मुझे समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को. बच्चों ये आपको समझ में आया होगा सारा जो मैंने आज एक 5.2 के आपके एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं. और क्या कहते हैं, आप 5.2 इसको बनाइएगा एक्सरसाइज को, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. और जो 5.3 के लिए है वो मैं आपको जो फॉर्मूला यूज होगा या और आगे जो हमारा वीडियो आएगा आप उसको देखते रहिएगा. और प्रज्ञान एजुकेशन जो हमारा एजुकेशन चैनल है उस पर आप क्या कहते हैं बने रहिएगा. और आपसे कोशिश है कि आप उन चीजों को जरूर देखें और